Hey everyone, welcome back to another new video on Next.js सीरीज। Next.js सीरीज का ये 27th वीडियो है और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन इन फॉर्म कंप्लीट किया था इन फुल स्टैक ऑथेंटिकेशन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने साइन इन फॉर्म कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लॉगिन फॉर्म कंप्लीट करेंगे और लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा यूनिक टोकन मिलता है रिस्पॉन्स के अंदर वो हम स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। और जो अगला लेक्चर है यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो लॉग आउट एंड लॉगिन की फंक्शनैलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में वो देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज का यूज करके। डन। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वाले लेक्चर के अंदर के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये साइन अप फॉर्म है। जैसे ही साइन अप फॉर्म कंप्लीट होता है तो मैं साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन पेज के अंदर, ताकि आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दे के अपना जो ऑथेंटिकेशन की जो फंक्शनैलिटी है अपनी एप्लीकेशन में अचीव कर सकते हैं। तो कोई नहीं, ये वाला ही डिजाइन हमें लॉगिन फॉर्म के अंदर भी चाहिए, तो कुछ नहीं, इस वाले डिजाइन को हम कॉपी करके लॉगिन वाला पेज है उसके अंदर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से हम डिव यहाँ से इस तरीके से कॉपी करके जो पूरा का पूरा डिव है यहाँ से कॉपी करके जो लॉगिन फॉर्म है इसी के अंदर हम सिंपली पेस्ट करेंगे और एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमारे पास फॉर्म डेटा जो कि ऑब्जेक्ट है वो नहीं है और ऑन चेंज हमने जो मेथड बनाई हुई है एक साथ डेटा सेट करने के लिए वो भी हमने नहीं क्रिएट की है, तो वो यहाँ पे एरर देगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉगिन फॉर्म के अंदर सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड की नीड है, तो यहाँ से हम जो नेम वाला है, ठीक है, यूजर नेम वाला है वो यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, और इसी नाम से हम एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देंगे। कैसे? कॉन्स्ट एंड फॉर्म डेटा एंड सेकेंड है हमारा सेट फॉर्म डेटा एंड इसको हम यूज स्टेट की हेल्प से ये एक स्टेट हम डिफाइन कर लेंगे। ईमेल जो कि हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा एम्प्टी एंड पासवर्ड भी है वो इनिशियल स्टेट रहेगा हमारा एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है यानी कि यूज स्टेट है वो हमने यहाँ पे क्रिएट यानी कि डिफाइन कर दिया है। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, ऑन चेंज मेथड क्रिएट कर देंगे ऑन चेंज, और इसी के हेल्प से हम जो डेटा है वो एक ही बारी में एक साथ ही यहाँ पे है। तो सेट फॉर्म डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे क्या, जो कि है हमारा फॉर्म डेटा एंड सेकेंड है हमारा की कोलन वैल्यू। इस तरीके से डन हो गया। तो ऑन चेंज मेथड है वो सभी में यूज होगी, तो कुछ नहीं, इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे। डन। तो ये हमारा है वो कलर लाइट हो जाएगा। ठीक है, सेव हो गया क्योंकि इसमें एरर है, तो इस तरीके से हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ये लाइट हो गया, लाइट कलर में दिख रहा है। तो कुछ नहीं, जो हम डेटा सेंड करेंगे उसका एक मेथड क्रिएट कर देंगे। क्या करेंगे, हैंडल लॉगिन, इस तरीके से किया और यहाँ पे इस तरीके से हम ये कर देंगे। सेव किया और इसको कॉपी करके जो हमारा बटन है उसमें हम इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और चेक कर लेंगे कि ये जो इनपुट बॉक्स दिए है हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड का, उसका डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम आप कीजिए फॉर्म डेटा एंड सेकेंड कीजिए जो आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वो। डन। इस तरीके से किया और लॉगिन फॉर्म के अंदर जाएंगे। यूज स्टेट यहाँ पे जो है लॉगिन फॉर्म के अंदर वो एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है। तो आपको याद रखना है कि आपको कोई स्टेट या तो कोई डेटा सेंड करना है, कोई स्टेट मैनेजमेंट है, कोई हुक्स यूज करना है, तो आपको कंपलसरी यूज क्लाइंट है कंपोनेंट है वो आपको कंपलसरी क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जेएस में ये याद रखना है, रिएक्ट जेएस में इस ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन में फेस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको कंपलसरी याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको कि ये पूरा का पूरा एंटायर कोड इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और प्रीवियस वीडियो हमने जो साइन इन फॉर्म कंप्लीट किया था उसका भी कोड उस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है, तो उसमें से आपको भी मिल जाएगा, या तो फिर ये वाली वीडियो आप वॉच
कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जिप फाइल गिटहब में से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मशीन में है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे कोड किया है, कैसे यानी कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कैसे कोड किया है वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किया और हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, लॉगिन फॉर्म के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके रखेंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो हमने यहाँ पे कंसोल लॉग में हमने प्रिंट कराया हुआ है। तो कुछ नहीं, जो है tech@gmail.com डन एंड पासवर्ड करेंगे 1 2 3 और साइन अप करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ईमेल एंड पासवर्ड तो हमारा कंप्लीटली यहाँ पे मिल चुका है। तो कुछ नहीं, जो हमारी एपीआई है यानी कि पोस्टमैन में मैं दिखा देता हूँ कि http://localhost:2025/API/auth with password नाम की ये एपीआई है, उसके अंदर से हम डेटा सेंड करेंगे यानी कि ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ से सेंड करेंगे। तो रिटर्न में यानी कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, जो कि एक मैसेज मिलेगा, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक यूनिक टोकन मिलेगा। पर यूजर जो टोकन है वो यूनिक क्रिएट होता है। तो बैकएंड में मैंने एक सी फंक्शनलिटी ऐड कर दी है जो जेसन वेब टोकन नाम से npm.js है वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो उसका यूज करके मैंने यूनिक टोकन है वो हर यूजर के यानी कि पर यूजर यूनिक टोकन मिलता है, उस इसी फंक्शनलिटी को मैंने बैकएंड से ऐड किया हुआ है ताकि आपको रिस्पॉन्स में जो टोकन है वो यहाँ पे मिल सके। माना कि ये मैंने यहाँ पे है रिस्पॉन्स के अंदर सेट कराया हुआ है तभी ये मिलता है, बट ये हमें जो एक्चुअल में रियल एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन ये टोकन है वो रिटर्न नहीं करती है रिस्पॉन्स के अंदर। बैकएंड से ही जो कुकी है उसके अंदर जो टोकन है वो सेट होता है और जब आप लॉग आउट यानी कि लॉग आउट एपीआई क्रिएट करते हैं तो जो आपने कुकी के अंदर आपने जो डेटा सेट कराया है वो लॉग आउट की एपीआई के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। इसी फंक्शनलिटी बैकएंड से ही ऐड होती है, बट मैंने यहाँ पे आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअल में ये टोकन क्या है और किस तरीके से यूज होता है, इसी पर्पस के अंदर मैंने यहाँ पे टोकन रिटर्न के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर मैंने रिटर्न कराया है। तो इसी का यूज करके हम लोकल स्टोरेज के अंदर भी ये टोकन हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस वाली जो एपीआई है उसको कॉपी करेंगे और ये हम कंसोल लॉग हटा के यहाँ पे कर देंगे ट्राई एंड यहाँ पे कर देंगे कैच डन एरर एंड CLG करके जो एरर है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि रिस्पॉन्स के अंदर यानी कि इस वाले जो मेथड है फंक्शन है उसमें जो कोई एरर है तो वो केस ब्लॉक के अंदर हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो सेकेंड पेलोड से एक हम जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और इसी के अंदर हम फॉर्म डेटा को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर देंगे और कॉन्स्ट करके पेलोड है तो हमें क्या करना है कि पेलोड भेजना है यानी कि सेंड करना है। तो कुछ नहीं, इस तरीके से रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे और एक COS तो हमारे पास है ही, तो ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई और जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये एरर दे रहा है क्योंकि जो है वो फंक्शन यानी कि असिंक के साथ ही अवेट यूज होता है, इसीलिए यह करना जरूरी है। और पेलोड एंड थर्ड ब्लॉक रहेगा विथ क्रेडेंशियल्स, यहाँ से ट्रू कर देंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए CLG के अंदर यानी कि जो है ये रिस्पॉन्स हमें सक्सेसफुली मिल गया तो लॉगिन सक्सेसफुल वरना लॉगिन फेल्ड रिस्पॉन्स। और ये देखेंगे हम कहाँ पे ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश कर देंगे एक बार और यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया tech@gmail.com एंड सेकेंड हम करेंगे 1 2 3 यानी कि पासवर्ड हमने 1 2 3 यहाँ पे और हेडर और जो बटन का नेम है वो हम चेंज करना रह गया है तो हम कुछ नहीं, उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है तो ये सेंड करेंगे। तो ये कह रहा है कि नेटवर्क एरर फेल्ड, आप देख सकते हैं कि नेटवर्क एरर फेल्ड, ये एपीआई में कुछ गड़बड़ है और ये है वो फेल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सियोस हमें एरर दे रहा है तो विथ क्रेडेंशियल्स है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, साइन अप पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा है वो परफेक्ट तरीके से यानी कि लॉगिन सक्सेसफुली एंड हमें यहाँ पे टोकन प्रोवाइड करता है। कौन? लॉगिन, यानी कि जो एपीआई है वो हमें एक यूनिक टोकन यानी कि यूनिक टोकन है उसी का यूज करके हम कहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर ये टोकन हम सेव करा सकते स्टोर करा सकते हैं। तो कुछ नहीं, इफ यहाँ पे करेंगे, इफ जो रिस्पॉन्स मिलता है कोई नहीं, जो हमारा
ये कॉपी करके सिंपली पेस्ट करेंगे। जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट हम करेंगे सेट आइटम। क्या करेंगे तो सेट आइटम एक फंक्शन है, तो वो हमारे पास से 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो पहला है आपका टोकन का नेम और सेकेंड है आप कौन से टोकन के यानी कि जो कौन सा डेटा है वो स्टोर कराना चाहते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम करेंगे यूजर टोकन। इस तरीके से हम जो एक की है वो प्रोवाइड कर देंगे और सेकेंड हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे क्या मिला है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन हम कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन हम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहाँ पे डिस्प्ले होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे कंसोल लॉग में यानी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे तो लोकल स्टोरेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो लोकल स्टोरेज यानी कि HTTP लोकल होस्ट 3000 ये हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है इस वाले पोर्ट नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया हमारा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखना कि हमने क्या यहाँ पे यूजर टोकन है तो ये की में आ जाएगा और ये टोकन है वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो कहाँ पे भी कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं साइन अप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यूजर टोकन एंड यूनिक टोकन हमें प्रोवाइड करता है लॉगिन API, तो ये भी आ गया है। इस तरीके से करेंगे और लास्ट में देखेंगे तो हमारा लास्ट में है WGO, शायद ये इस तरीके से है। तो हम देखेंगे कि हमारे WEG है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है वो शायद यही है। टोकन हमारे पास ये है, एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये टोकन भी हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे कि इस जो यूजर टोकन है उसकी को हम गेट करेंगे कहाँ पे, लॉग आउट जो हम फंक्शन यानी कि एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम जो है वो गेट कराएंगे और उसी का यूज यानी कि ये यूजर टोकन है तो हमें डैशबोर्ड एक्सेस होना चाहिए, नहीं है तो ये साइन इन और लॉगिन का बटन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के यानी कि इस जो हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 3rd पार्ट के अंदर यानी कि 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ था। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये फंक्शनैलिटी देखने वाले है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉगिन कर देंगे और बटन के अंदर भी हम लॉगिन कर देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं लॉगिन एंड लॉगिन डन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या की कि लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड देके जो लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें एक यूनिक टोकन प्रोवाइड करता है। तो उसको हमने कहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर हमने स्टोर करा दिया है ताकि जब चाहूं जहां भी जाऊं वो मैं यूज करके यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है वो मैं चेक कर सकता हूं। डन। तो ये पूरा का पूरा एंटायर कोड आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्रीवियस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो कहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो देख सकते हैं अपना कोड। डन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.